नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है चार्ली ब्राउन की, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब मनोबल के धनी से। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि सफलता का असली बीज मंत्र, वो सीक्रेट, कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का प्रेरणादायक सफर। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि एक इंसान के पास असल में होता क्या है। देखिए, कुदरत ने हम में से ज्यादातर लोगों को ना एक जैसा ही बनाया है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक शरीर मिलता है, कुछ बेसिक सी क्षमताएं मिलती हैं, और सच तो ये है कि हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? कभी इनकी असली कीमत समझते ही नहीं। जैसे कि दो पैर, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। ये सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये हमारी रफ्तार का, हमारी प्रगति का आधार हैं। और फिर दो हाथ, कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी का सहारा बनने के लिए। ये एक बहुत ही कॉमन सी शारीरिक बनावट लगती है, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक झटके में, एक भयानक हादसे में किसी से यह सब कुछ छिन जाए? उसकी रफ्तार, काम करने की क्षमता, सब कुछ। चार्ली ब्राउन के साथ बिल्कुल यही हुआ था। एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसमें चार्ली ने अपने दोनों पैर खो दिए और तो और एक हाथ भी नहीं रहा। अब सोचिए, भविष्य बनाने के लिए उनके पास क्या बचा था? सिर्फ एक हाथ। ऐसी हालत में कोई भी इंसान क्या सोचेगा? शायद यही कि बस अब सब खत्म, हार मान लेना ही सही है। लेकिन चार्ली ने जो किया, उसने उन्हें एक इम्पॉसिबल ट्रैवलर बना दिया। तो मिलिए इस असंभव यात्री से। अपनी इस हालत के बावजूद चार्ली ब्राउन ने एक ऐसा सपना देखा जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। सपना था सिर्फ एक हाथ के सहारे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का। ये सिर्फ घूमने फिरने का प्लान नहीं था, ये अपनी हर सीमा को, हर मुश्किल को खुली चुनौती थी। और जब उन्होंने ये सफर शुरू किया तो पता है उनके पास क्या था? कुछ नहीं, सिवाय एक व्हीलचेयर के। जेब बिल्कुल खाली, एक पैसा तक नहीं। रास्ते के लिए खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था। उनके पास सचमुच कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज के। और वो चीज थी साहस का जादू। हाँ, यही उनकी इकलौती और सबसे बड़ी दौलत थी। एक ऐसी अंदर की ताकत जिसके सामने हर कमी, हर मुश्किल एकदम छोटी नजर आने लगी। तो चलिए अब देखते हैं कि साहस के इस जादू के सहारे ये अनोखा सफर शुरू कैसे हुआ। ये बात है उस पहले कदम की जो उन्होंने अमेरिका से अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर उठाया था। तारीख थी 4 जुलाई 1969। चार्ली अपनी व्हीलचेयर पे सैन फ्रांसिस्को से निकल पड़े। जरा कल्पना कीजिए, एक एक करके उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, न जाने कितने देश पार कर लिए। ये कोई हॉलिडे ट्रिप नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर शहर एक नया इम्तिहान। और इस नामुमकिन से लगने वाले सफर को पूरा करने में उन्हें पूरे 2 साल लग गए। 2 साल में उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया ने इस अकेले हिम्मत वाले यात्री को देखा तो दुनिया ने क्या किया? क्या लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया या उनके जज्बे को सलाम ठोका? चलिए इसका जवाब इटली की एक घटना में ढूंढते हैं। एक रात की बात है। चार्ली इटली के किसी अनजान शहर में थे। सब कुछ बंद, सड़कें एकदम सुनसान। पेट में भूख थी पर खाने को कुछ नहीं। आसपास कोई सहारा भी नहीं। मतलब हर तरफ से मुश्किल। लेकिन जानते हैं, इतनी मुश्किल में भी उनके मन में निराशा का अंधेरा बिल्कुल नहीं था। उनका साहस ही उनके लिए रोशनी का काम कर रहा था। और फिर अगली सुबह हुई। जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चला, मानो पूरा शहर ही उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। लोगों में चार्ली का इतना जोरदार स्वागत किया, उनके लिए दावतें रखीं, फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। उनका वो साहस लोगों के दिलों में ऐसा उतरा कि हर कोई बस उनकी मदद करना चाहता था। वहां एक शख्स तो चार्ली से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने रास्ते के खर्च के लिए उन्हें 20,000 इटालियन करेंसी दी। और जानते हैं क्या कहा? कहा, जाओ दोस्त, तुम्हारा मनोरथ जरूर सफल होगा। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये दुनिया का उनके साहस को एक सलाम था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब कोई हिम्मत से पहला कदम बढ़ाता है ना, तो पूरी दुनिया उसका साथ देने के लिए आगे आ जाती है। तो पूरे 2 साल बाद जब चार्ली अपना वर्ल्ड टूर पूरा करके वापस सैन फ्रांसिस्को लौटे,
तो वो नज़ारा देखने लायक था। वो अब सिर्फ चार्ली ब्राउन नहीं थे, वो इंसान की हिम्मत, उसकी इच्छा शक्ति का एक चलता फिरता सबूत बन चुके थे। और हर कोई, हर एक इंसान बस एक ही चीज जानना चाहता था, उनकी सफलता का राज। सैकड़ों पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, सवालों की बौछार कर दी। आपकी सफलता का राज क्या है? ये सब आपने कैसे किया? वो कौन सी ताकत थी आपके पीछे? इस सफर का मकसद क्या था आखिर? बस यही सब सवाल। चार्ली ने बस हल्की सी मुस्कान दी और एक पत्रकार के कान में बिल्कुल धीरे से फुसफुसाए, मेरा साहस। बस ये 2 शब्द। लेकिन इन 2 शब्दों में उनकी पूरी यात्रा का, उनके हर एक संघर्ष का और उनकी शानदार जीत का पूरा सार छिपा था। सफलता का कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं था, बस एक चीज थी, उनका अपना साहस। और बस इसी पल चार्ली की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रहती, ये हम सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज बन जाती है। एक बीज मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो आखिर ये बीज मंत्र है क्या? ये है साहस और स्वावलंबन, यानी करेज एंड सेल्फ रिलायंस। आसान भाषा में कहें तो खुद पर और अपनी हिम्मत पर अटूट भरोसा। यही वो अंदर की शक्ति है जो किसी भी इंसान को, चाहे हालात कैसे भी हो, सफलता की आखिरी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। ये शक्ति किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि खुद पर मजबूत यकीन से पैदा होती है। याद है पत्रकारों ने उनसे सफर का मकसद पूछा था? उसका जो जवाब चार्ली ने दिया वो सीधा दिल में उतर जाता है। उन्होंने कहा, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया को ये दिखा सकूं कि जब मेरे जैसा एक दिव्यांग इंसान, जिसके पास इतने साधन नहीं है, इतना कुछ कर सकता है, तो वो लोग जिनके पास सब कुछ है, वो भला क्या नहीं कर सकते? तो चार्ली की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम सबके अंदर वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा बीज मंत्र छिपा हुआ है जिसे अगर जगा लिया जाए तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। सोचने वाली बात है ना?